प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6D के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो कर हैं, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भुजाएं दिया हुआ है, तो हम आएंगे हल में क्या मिलेगा। प्रमेय नंबर 8 से यदि आप इस प्रमेय के लेक्चर को न देखे हों तो इसके पीछे वाले वीडियो में आप प्रमेय नंबर 8 के लेक्चर को देख लेंगे। 8 से है कि त्रिभुज, मान लीजिए अगर ABC है तो ABC का क्षेत्रफल, ये दूसरा त्रिभुज यदि PQR है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजा माने अगर AB हमने लिया और दूसरा हमने PQ लिया तो इनके वर्गों के योग के यानी अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के। इसी तरह अगर हमने BC लिया तो QR लेंगे, तो ये हमारा, अगर हमने CA लिया तो RP लेंगे, तो ये हमारा वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं, ये तो सूत्र हो गया। त्रिभुज की भुजाएं दिया है 4:9, तो कोई एक भुजा का अनुपात, इसका मतलब 4/9 भुजा था। चूँकि इसका स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौक 16 और 9 9 81 बन जाएगा। तो कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यही आंसर बन गया, 16:81, यही हमारा आंसर हो गया। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 2। मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफलों क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर इतना हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसी सूत्र से यानी प्रमेय नंबर 8 से आएंगे तो हल में क्या मिलेगा कि त्रिभुज, अगर हम ABC लेते हैं का क्षेत्रफल, तो का क्षेत्रफल ये बटे त्रिभुज दूसरा है हमारा DEF का क्षेत्रफल, तो ये दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक संगत भुजा हमारी ABC की हमारी BC हो गई और दूसरी यहाँ दिया है EF, तो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान डायरेक्ट दे दिया है, माने यही मान हमें मिला है कितना। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का 64 है और दूसरे का 121 है। अब अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा BC बटे EF, तो राइट में वर्गमूल लेंगे तो 8 × 64 8 बन जाएगा और 11 का स्क्वायर है तो 11 बना। अब हमें मान किसका चाहिए, BC का। तो अगर हम BC बराबर लेते हैं तो तिरिया गुणा कर देंगे, तो 8/11 गुणे EF होगा। तो हमें मिला 8/11 और गुणे EF का मान है 15.5। ये मान दे दिया है हमारा EF का। अब हम क्या करेंगे, गुणा करके 11 से भाग दे देंगे, तो 8 × 25 40 की 0 हासिल 4, 8 × 25 40 4 × 44 की 4 हासिल 4, फिर 8 × 8 4 12 हो गया। यहाँ हमारा दशमलव लग गया, अभी बटे 11 है, तो भाग देंगे तो 11 × 1 = 11 हो जाएगा, 1 बचा, फिर 11 × 1 = 11 हो गया, फिर यहाँ पर 3 बचा, हमने 0 लिया तो 11 दूना 22 हो गया। यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट था, तो 11 दूना 22, 8 बचा, 0 लगाएंगे तो 11 × 7 = 77 हो गया और 3 बचा, फिर
जीरो लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 11 दूना 22, इस तरह से आता रहेगा। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 3। दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुजों में शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष पी से भुजा क्यूआर पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो हल में हमें क्या मिलेगा, फिर वही सूत्र हमारा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ एबीसी और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा मिल गया यानी पीक्यूआर, ये बराबर होता है इनकी भुजाओं के वर्ग के। तो भुजा होती है हमारा ए बी बटे पी क्यू वर्ग के अनुपात बी सी बटे क्यू आर इसके वर्ग के। अगर सी ए है तो बटे हमारा आर पी इसके वर्ग के। और यही बराबर होता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब अगर H1 है और H2 है तो इसके वर्ग के भी अनुपात के बराबर होता है। और यदि परिमाप दिया रहता है तो परिमाप के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है यानी पेरीमीटर। तो परिमाप P1 और ये P2 दूसरे का परिमाप है तो इसके वर्ग के। अब यहाँ दे दिया है कि ये मान दिया है शीर्ष लंब यानी H1 और H2 का मान। तो ये बराबर हो जाएगा H1 का मान पहले का लंब 4 और दूसरे का लंब QR वाला जो लंब है वो हमारा 8 है। तो यानी इसके वर्ग के बराबर होता है। तो वर्ग कर देंगे 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। तो हमारा जो क्षेत्रफल का अनुपात मिला 1:4 हो गया। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। आगे आएंगे दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 6 तथा 12 है। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आएंगे हल। तो हल में फिर वही मिलेगा यानी एरिया ऑफ हो गया त्रिभुज ABC मान लीजिए पहला है और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ऊंचाइयों के। तो H1 बटे H2 इसके स्क्वायर। अब यहाँ पर दे दिया है कि ऊंचाइयाँ क्रमशः 6 और 12 हैं। तो एक 6 है दूसरा 12 है, स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर। 6 1 का 6, 6 दूनी 12 होल स्क्वायर। तो 1/2 दूनी 4 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि एक त्रिभुज का यानी पहले वाले का क्षेत्रफल दे दिया है तो कितना दिया है 20 और पूछ रहा है दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ PQR का। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4। तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये बराबर। तो 20 चौक 80 वर्ग सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर होता तो मीटर बनता। तो हमारा आंसर 80 वर्ग सेंटीमीटर यही आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतने के अनुपात में हैं, ऊंचाई समान है। और कह रहा है कि दो समरूप समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतने के अनुपात में हैं। यदि पहले त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में हम आ जाएंगे तो हल में क्या मिलेगा कि मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज हो जाए और ये त्रिभुज हो जाए। एक हमारा ABC
और दूसरा हमारा PQR। अब यहाँ पर यही ऊंचाई होती है, एक का हमारा दे दिया है कि यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, और यदि पहले त्रिभुज का आधार 8, ये आधार 8 हो गया, दूसरे त्रिभुज का आपका आधार पूछा जा रहा है, तो समान ऊंचाई वाले, ऊंचाई समान है और कह रहा है यानी ये जो H1 है H2 है, अर्थात ये भी H है और ये भी H है, दोनों की ऊंचाइयां समान हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, एक का आधार दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे का आधार हम x मान लेंगे। तो बन जाएगा यहाँ पर कि त्रिभुज दो समरूप समान ऊंचाई वाले हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये बराबर। तो हमें मिलता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, यानी 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, और बटे 2 हो गया, नीचे भी 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई और दूसरे त्रिभुज का आधार हो गया। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल एक 4 है और एक 3 है, ये बराबर 1/2, तो 1/2 से कट जाएगा। पहले का आधार 8 है, ऊंचाई मान लीजिए आपने माना h, दूसरे का आधार हमने x माना है और ऊंचाई मान लीजिए हमने दोनों का समान था h हो गया, तो ये इससे कट जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x बराबर 8 त्रिक 24 और x बराबर 24/4, 4 से भाग दे देंगे 6, तो हमारा आंसर बन जाएगा दूसरे का आधार 6। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए सेंटीमीटर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 6, दो समरूप त्रिभुजों में से एक का क्षेत्रफल इतना तथा एक भुजा का वर्ग दिया है, तो यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग दिया है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर हम आएंगे हल में वही सूत्र फिर मिलेगा कि एरिया ऑफ यानी त्रिभुज ABC और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये बराबर होता है। यहाँ पर भुजा मान लीजिए हमने AB लिया, तो AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल यानी पहले का क्षेत्रफल 48 हो गया और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दूसरा हमारा एरिया ऑफ यानी एरिया ऑफ बन जाएगा कितना, यानी त्रिभुज PQR, और ये बराबर पहले कि एक भुजा का वर्ग 36 है और दूसरे यानी त्रिभुज की एक भुजा का जो वर्ग है, डायरेक्ट वर्ग दे दिया है, यानी स्क्वायर का मान ही 24, तो 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, और तिर्यक ऊपर से काट देंगे तो 16 तिहाई 48, 16 हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे 16 दूना 32 बन जाएगा। तो हमें मिला क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये बराबर यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल मिला 16 दूना 32। अब ये क्या था, माने सेंटीमीटर में था, तो इसलिए बन गया वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। आंसर यही हमारा बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।